अधिकार दो, ड्राइवर को सम्मान दो, हक दो, अधिकार दो, ड्राइवर को सम्मान दो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ड्राइवरों के लिए जो कानून लाया था, हिट एंड रन का कानून, वो कानून कुछ दिन के लिए सरकार ने तो वापस ले लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर लगातार ड्राइवर जो है अपनी मांगे रख रहे हैं और केंद्र सरकार को ये कह रहे हैं कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो एक बार फिर से वो आंदोलन में कूदने वाले हैं। हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ड्राइवरों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश को आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। आइए एक रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जी, मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन और ये हमारे माननीय बशीरुद्दीन खान जी और हमारे बशीर पाल जी और हमारे बस जो ट्रांसपोर्ट परिवहन के अध्यक्ष महोदय जी हमारे जितेंद्र शुक्ला जी है। साथ ही हमारे पूरी यूनिट आई हुई है। आज यहाँ बैठक रखा गया और बैठक का प्रमुख विषय ये रहा कि ये जो काला कानून जो केंद्र सरकार ने लाई है, ये संपूर्ण भारत इसका विरोध कर रहा है। एक आम मोटरसाइकिल से लेके कार वाले, ऑटो वाले और जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का प्रमुख कारण ये है क्योंकि जो पहले जो कानून था मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत में जो सज़ा का प्रावधान था, वो सज़ा बिल्कुल सही मायने तक सही था, जो अंग्रेजी शासन काल के द्वारा उस सज़ा का प्रावधान किया गया था। लेकिन अभी वास्तविक में देखा जाए तो जो केंद्र सरकार ने जो नए नए टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच में किसानों के लिए एक बिल पास कर दिया था, उसमें गवर्नमेंट को काफ़ी मुँह की खानी पड़ी थी। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आखिरकार उस आंदोलन के जरिए किसानों ने अनवरत 6 महीने तक आंदोलन किए। उस 6 महीने के अंतराल में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उस बिल को वापस लेना पड़ा। आज ठीक उसी प्रकार से एक जो देश के अर्थव्यवस्था को चलाने वाला सैनिक होता है ड्राइवर, और ड्राइवर जब काम करता है तभी आदमी जब सोता है, आदमी सो के उठता है, सो के उठने से लेके रात को सोने तक का जो सामान, जो आवश्यक जो चीज़ें होती है, वो ड्राइवर पहुंचाता है। और उन ड्राइवरों पर एक इतना बड़ा जो बोझ डालना, इतना बड़ा कानून लाना, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत कानून लाया गया है। इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। एक आम ड्राइवर भी इसका विरोध कर रहा है। कोई संगठन इसके विरोध में उतरी नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई संगठन इसके विरोध में उतरी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक ड्राइवर एक क्रांतिकारी की तरह मैदान पर अड़े हुए हैं। और आप देख रहे हो कि लगातार कई ड्राइवर भाई आज स्टीयरिंग पकड़ने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। वो चाहते हैं हम ये जब बिल वापस ले, ये कानून वापस ले, तभी हम गाड़ी चलाएंगे, अन्यथा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। सब्जी बेच लेंगे, खेतों में काम कर लेंगे, कुली कबाड़ी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन हम ड्राइवरी नहीं करेंगे। अभी क्या आपका स्टैंड है? जी, इसमें स्टैंड अभी मैं आया हूँ दिल्ली से, और दिल्ली में सारे देश के जो 28 राज्यों के अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे और उन अधिकारियों से चर्चा हुआ, हमारा विस्तृत बैठक हुई और बैठक के माध्यम से सभी ने इसका विरोध किया और एक साथ मिलकर आगे इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी विस्तृत वहाँ पर चर्चा हुई है। और अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। लगातार 1-2 दिन के अंतराल में उसका निष्कर्ष निकल भी जाएगा और जब निष्कर्ष निकलेगा तो सारे ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ेंगे। और आप देख लिए हो 1 से 2 तारीख के बीच में पेट्रोलियम पदार्थ की कमी हो गई थी, मार्केट में सब्जी, दूध, फल इत्यादि की कमी हो गई थी, जिसका हर्जाना आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। इनके जो बिल जो लाए हैं संसद भवन से, पार्लियामेंट भवन से माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, लेकिन बिना किसी प्रकार के आश्वासन से, बिना किसी प्रकार के सोच समझ से बिल्कुल ये बिल पारित नहीं हुआ है। और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कांग्रेस जो केंद्रीय सचिव जी, हमारे जो केंद्रीय सचिव जी जो बातचीत हुए हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश हुई है कि ये जो कानून वापस ले लिए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये बिल वापस लिया होता है, कानून वापस लिया होता, तो प्रत्यक्ष रूप से उनको पेश करना होता है, प्रत्यक्ष रूप से बताना पड़ता है, एक लिखित रूप से आश्वासन देना पड़ता है। लेकिन आज आंदोलन को आज लगभग 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक शासन ने किसी ड्राइवर संगठन से बात करने की कोशिश नहीं की। हमने जंतर मंतर पर 3 दिन तक बैठे रहे, लेकिन शासन के कोई आदमी कोई अधिकारी हमारे साथ नहीं आए बातचीत करने के लिए।
और मैं ये सोचता हूँ कि जिस प्रकार से बिल लाया गया है, ये बिल किनके खिलाफ लाया गया है? अगर शासन को बात करनी तो ड्राइवर से बात करें, ड्राइवर की पीड़ा समझे, ड्राइवर को दुख समझे और ड्राइवरों को ये समझे कि भाई हम देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सैनिक हैं। अगर ये बिल के अंतर्गत में दायरे में लिखा है कि अगर एक्सीडेंटल होता है तो उस स्थान पर रोकिए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। अगर ड्राइवर रुकता है तो आप देखिए अभी बिल नहीं लाने के पहले क्या होता था। अभी भी परसों दो दिन पहले की घटना बता देता हूँ, स्टीयरिंग में बांध कर ड्राइवर को जिंदा जला दिए गए हैं। तो इस प्रकार की क्रूरता जो ड्राइवर समाज के लिए है, ठोस कानून बनाया जाए। ठोस कानून बनाए जाने के बाद में ये कानून लाए तब हम स्वीकार करेंगे। हाँ सर, हम बताइए, ये जो आप लोग कर रहे हैं ये तो केंद्र स्तर पे सब होता है, ये सब कानून बनता है, तो राज्य सरकार उसके लिए तो बाध्य नहीं है। तो कैसा करेंगे आप लोग? केंद्र सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो मोदी जी, अमित शाह जी मीडिया के माध्यम से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये हम ड्राइवरों का जो आंदोलन है इसको इतिहास में लिखा जाएगा एक दिन। 8-10 राज्य में एक साथ इतना बड़ा आंदोलन हुआ ड्राइवरों का, जिसमें कोई बड़ा नेता नहीं था। आप बता दो मेरे को कि अगर कहीं कोई बड़ा नेता रहा होगा ड्राइवरों के आंदोलन में, तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से 8-9 राज्य में इतना बड़ा आंदोलन होना बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन सरकार इस ड्राइवर के जो आंदोलन है उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। ड्राइवर के जो ताकत है उसको अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है। अब ड्राइवर फुल फॉर्म में उतर चुका है, अपने और ताकत को मजबूत उतरेंगे और ये जो काला कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किया है वो उसको वापस लेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो मैदान में उतरेंगे, फिर उतरेंगे, एक बार चक्का जाम करेंगे, जैसे बनेगा वैसे आंदोलन करेंगे। और एक दिन ड्राइवर आज तो गाड़ी चला रहे, गाड़ी छोड़ रहा है, एक दिन सरकार भी गिराएंगे। अब अच्छा, तो ये छत्तीसगढ़ में क्या प्लानिंग है? छत्तीसगढ़ की सरकार को दबाव या वो बनाने? नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार को अगर दबाव डालेंगे तो कर भी क्या लेगा? कानून तो केंद्र सरकार ने लागू कर रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का कोई रोल नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी और अमित शाह जी दोनों से मैं यही कहना चाहूँगा, ये लोग जब भी कोई कानून लगाते हैं तो काला कानून ही क्यों लगाते हैं? लगाया तो किसानों के लिए काला कानून, जवानों के लिए काला कानून, अब ये हम ड्राइवरों के लिए काला कानून। इनके दिमागों में ये काला कानून ही क्यों आते हैं? कुछ भाई चलो काला कानून लगाए, ठीक है, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि कोई एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें ड्राइवरों की भलाई हो? ऐसा एक भी कानून नहीं बनाया जिसमें ड्राइवर की भलाई हो। ये कानून जो लगाया है सड़क में जो हादसे होते हैं उसकी वजह से लगाया है। पहले ड्यूटी देखो, ड्राइवरों की ड्यूटी निर्धारित किया है क्या? नहीं किया है। 36 घंटा, 48 घंटा, 34 घंटा सब लगातार रोड में चल रहे हैं। अब ड्यूटी निर्धारित करो ना 8 घंटा की, 10 घंटे के। आप वेतन निर्धारित करो ना, ये सुनिश्चित वेतन होना क्या चाहिए ड्राइवर का। कोई गाड़ी लंबा टूर चलने वाला है उसमें डबल ड्राइवर रखवाओ। आप जितने भी नेशनल हाईवे रोड में देख लो, बगल में दारू भट्टी, गाड़ी ड्राइवर ठीक चला रहा है, आपस में शराबी लोग घुस जा रहे हैं और हादसा होता है। तो हर बार जब भी हादसा होगा तो जिम्मेवारी उसका बड़े बड़े गाड़ी वालों का ही होता है, बाकी किसी का नहीं होता है, ऐसा लोगों का कहना है। जबकि रोड में चलने वाला कुत्ता को भी ना ड्राइवर बचा के चलता है। कुत्ता को बचाने के चक्कर में खुद का गाड़ी पलटा लेगा, लेकिन कुत्ता को नहीं मारेगा। काला कानून वापस लेना होगा। हक दो, अधिकार दो। कुमार यादव हूँ, मैं राजनांदगांव का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। मैं तो कहता हूँ, मेरा विचार ये है कि चार दीवारों के बीच में जो गुफ्तगू किए हैं ना, वो पूरे इंडिया का अर्थव्यवस्था को ख़राब करने के लिए किया है। क्योंकि पहले इस कानून को बनाने के पहले ड्राइवरों की सुध ले लेना चाहिए कि ड्राइवर की स्थिति पहले क्या है। अभी स्थिति सुधरी ही नहीं है ड्राइवर की। ना रोड में मान है, ना सम्मान है, ना गांव में देहात में कहीं भी जाओ ड्राइवर की कोई मान सम्मान नहीं है। और मैं ये बोलता हूँ, सरकार को ये कहना चाहता हूँ, आप किसानों की हित के लिए करते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन आप ये पता करके देखिए कि ड्राइवर है कौन। ड्राइवर किसान का ही बेटा है। कोई भी ड्राइवर ना टीचर का बेटा है और ना ही कोई पुलिस वाला का बेटा है, ना कोई मंत्री का बेटा है, टोटल किसान की ही बेटा है। और आने वाले समय में तो यही होगा कि अर्थव्यवस्था बिगड़ेगा, क्योंकि ये अचानक किसी से घटना हो जाता है तो उनके परिवार वालों यही बोलेगा कि इसके बाद कोई गाड़ी मत चलाओ। इस तरह से कानून को हम झेल नहीं पाएंगे। तो आने वाले समय में ड्राइवर की तादाद कम होती जाएगी। दुनिया में कहीं ड्राइवर नहीं मिलेगा, वो भले दाल चटनी खा के घर में बैठे रहेगा। धन्यवाद। मैं रोहित कुमार देवांगन, दिल्ली राधरा से। और
छत्तीसगढ़ ड्राइवर संगठन का अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ वहाँ का। और मेरा अनुभव कहता है सर, क्या पहले जो हमारे पर कानून था या हमारे पर शोषण था, क्या वो कम था? किसी प्रकार की मतलब आज हम मूवी देखने जाते हैं, 2 घंटा के मूवी को 4 घंटा में टीवी में दिखाया जाता है, पर कहीं पर जागरूक पब्लिक के लिए क्यों नहीं करती? पिक्चर देखने के 4 घंटा 2 घंटा टाइटल दिखाया जाता है, वहाँ पर सरकार ऐसा टाइटल दिखाना चाहिए कि जिससे जागरूक हो पब्लिक। आज हमारे बस्तर संभाग हो या कहीं भी हो, आधा से ज़्यादा पब्लिक को वन वे रोड का नहीं मालूम। और रोड में हम कहीं चलते हैं तो हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटा हम सेवा करते हैं। देश में हर एक इंसान के, हर एक जानवर तक हम उनके खाने पीने, पहनने ओढ़ने जैसे मतलब सारा चीज़ें 110% सेवा देते हैं 24 घंटा, जबकि पब्लिक सोती है। हमारे मोटर मालिक भी आराम से सोता है, पर हम ड्राइवर 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारे कोई सुविधा नहीं, रोड में कहीं पर भी हमारे लिए पार्किंग नहीं होता। कितना दुर्घटना होता है, कितना हमारे भाई लोग अपाहिज बैठे हैं। क्या गवर्नमेंट पूछता है, क्या इंश्योरेंस पूछता है, क्या हमारे पर्सनल मालिक पूछते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता सर। बस हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर सिर्फ शोषण होता है। आज हम बस्तर में हैं, बस्तर से हम रायपुर आते हैं, हम डेली ट्रिप मारने वाले ड्राइवर हैं। और डेली ट्रिप में 24 घंटा में हमको 2 घंटा सोने का भी समय नहीं मिलता, और 24 घंटा ट्रिप मारने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है ठेकेदारों के द्वारा, मालिकों के द्वारा। तो इस स्थिति में हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो उस दुर्घटना होने के बाद हमारे मालिक ना हमें दवाई के लिए पूछता है, ना पानी के लिए पूछता है, ना ही दोबारा हमारे घर को देखने जाता है वो। तो ऐसे में हम क्या करना चाहिए, बताइए सर। लोन क्या समस्या? मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आप कानून लाए हो ड्राइवर के खिलाफ। हर आदमी ड्राइवर, कोई बाइक चलाता है, कोई कार चलाता है, हम लोग ट्रक चलाते हैं। हमारी समस्या है, हम अगर बाई चांस ट्रक ड्राइवर का एक ये है कि अगर कुछ हादसा होता है तो ट्रक शराब पिया वाला नाम आता है, बदनाम जैसे भी है, लेकिन कुछ भी हादसा होता है तो इसमें क्या आता है कि ट्रक ड्राइवर ने मार दिया आदमी को। अरे मारने के बाद उसको भीड़ मार डालता है। और हमारा समस्या सरकार से यही है कि अगर दुर्घटना हो रहा है तो अपने आत्मरक्षा के लिए ड्राइवर अपना जान बचा के भागता है सर। मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ महासंगठन से भानप्रतापपुर एरिया का मीडिया प्रभारी हूँ। मैं सभी ड्राइवरों को ये जागरूकता देना चाहता हूँ कि आप वर्दी आईडी पहनकर अगर रोड में, रास्ते में अगर गाड़ी चलाते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि हम सब ड्राइवर एक हो गए हैं। एक होकर आज इस संगठन और इस कानून से सबसे लड़ने का एक ताकत मिल गया है कि हम सब मिलकर सभी से लड़ सकते हैं। ये ताकत मिलना है। और मैं चाहता हूँ सभी ड्राइवर भाइयों से कि वर्दी और आईडी का जो लागू किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन द्वारा, वो सब ड्राइवर अपना वर्दी आईडी के साथ ड्राइविंग करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब ड्राइवर भाइयों को जागरूक करें कि हम महासंगठन से जुड़े।